दोस्तों चैप्टर 7 स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन मेन नहीं है। मतलब मेन है, नो से मतलब पढ़ोगे तो कुछ काम ही आएगा। और वैसे भी केमिस्ट्री में अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ दिया तो आगे लिए आगे के चैप्टर्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, फिर आपके आगे के चैप्टर्स नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से टॉपिक्स देख लो। भौतिकी और रासायनिक प्रक्रियाओं में संबंध, प्रक्रमों में संबंध, समय की गति, प्रकृति, द्रव्यमान प्रक्रिया का नियम, समय स्थिरांक, समय को प्रभावित करने वाले कारक, लक्ष्य का सिद्धांत, आयनिक साम्य, देख लो जल्दी से। टोटल मिलाकर 16 टॉपिक्स हैं। ओके हैं, हाँ द्रव्य। जो टॉपिक्स छूट जाते हैं वो समझ लिया करो कि वो इतने मेन नहीं है। ठीक है, अब तीसरे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। ठीक है, पहले सक्रिय द्रव्यमान देखिए कि सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है। एक्टिव मास माने कि किसी पदार्थ की ग्राम अणुओं की वह संख्या जो इकाई आयतन अर्थात लीटर में उपस्थित हो, सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। इसे कोष्टक से दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा में निकालने का तरीका, पदार्थ का अणुभार अपॉन पात्र का आयतन लीटर में। अंत नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा रासायनिक अभिक्रिया की गति क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, उदाहरण A+B, जैसे दो वो है तत्व ये जोड़े आपस में, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, AB इक्वल टू KF AB और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में RB, इसे शॉर्ट फॉर्म में RF कहते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू होती है, समानुपाती होती है CD के। ठीक है, आई बात समझने में। तो जब हम इसको हटाते हैं तो K इक्वल K इंटू B आ जाता है। ठीक है, सॉरी दिखाई नहीं दिया मुझे, मैं खो गया। और हाँ, RF इक्वल होती है RB के। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब हम चलेंगे, दोनों फॉर्मूले को रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इसे ही कहते हैं साम्य स्थिरांक, जो नीचे का टॉपिक है। ऊपर की स्थिति के F के B, इनके अनुपात को ही KE कहते हैं साम्य स्थिरांक। ये होता है लिक्विड के लिए। ठोसों के लिए हमेशा इसका मान एक ही होता है। K साम्य स्थिरांक सांद्रता के रूप में तरलों के लिए होता है। Kp होता है गैसेस के लिए। P मीन्स प्रेशर वाला। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। ताप, उत्क्रमण, ये 4 पॉइंट से आ जाते हैं कभी कभी। लक्ष्य का सिद्धांत पढ़ लो, ये सिद्धांत अच्छा है, आएगा शायद। अब देखो आयनिक साम्य। जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो विलयन में उपस्थित आयन्स व आयनीकृत अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित होते हैं, उसे आयनिक साम्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर में जाता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाता है और एसिड बन जाता है। ठीक है, सभी पदार्थ आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। अंत वैज्ञानिक फैराडे के अनुसार रासायनिक पदार्थ को दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देख लो प्रबल और दुर्बल अपघट्य पदार्थ, ये देखा था ना पूरा ये। ठीक है, अब आ जाओ प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। वे पदार्थ जो विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जो चालन नहीं करते वो विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। आई बात समझने में। सिंपल सी डेफिनेशन है, अपघट्य करके कंफ्यूज मत हुआ करो। ठीक है, ये पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का चालन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को
पहुंचाते हैं वो विद्युत अपघट है, जो नहीं करते वो विद्युत अनपघट है। प्रबल विद्युत अपघट ये हैं, दुर्बल अपघट ये हैं, ठीक है। वियोजन की मात्रा, विलयन में विद्युत अपघट का देख लो, ये भी जो भी है, ठीक है। अंत वियोजन की मात्रा पदार्थ की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा तुलनात्मक के समान होती है, ठीक है। आयनन, किसी परमाणु अणु को गच्छाम में बदलने की प्रक्रिया आयनन कहलाती है। गच्छाम का मीनिंग होता है, आगे पढ़ो, आयनीकृत करने के लिए परमाणु का अणु को कुछ आवेशित कण इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को ही गच्छाम कहते हैं, ठीक है, देने पड़ते हैं, उससे कुछ आवेशित कण लेने पड़ते हैं। जब किसी गैस का आयनन होता है तो गच्छाम युग्म धनायन बनते हैं, गच्छाम युग बनते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन्स को लेते देते हैं तो आयंस में बदल जाते हैं वो, ठीक है, उसी को आयनन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने ऊपर दिखाया, ये सॉरी ये ऊपर दिखाना भूल जाता हूँ। पीएच की अवधारणा, पीएच क्या होता है उसके बारे में है सब कुछ ये, ठीक है, पढ़ लो ये सही से। जो मेन होता है मैं उसे समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि छोड़ो। बफर विलयन, विलयन जिनकी पीएच का मान निश्चित होता है, प्रबल क्षार की कुछ मात्रा डालने पर भी पीएच ना बदले, ऐसे विलयन बफर विलयन कहलाते हैं। मतलब वो विलयन जिन पर कुछ अम्ल या कुछ क्षार डालने पर भी उनका विलयन का मान ना बदले, वो विलयन बफर विलयन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये रहे, आ सकता है कि बफर विलयन का नाम बताओ, तो CH3CO प्लस CH3CONA, ठीक है। इस विलयन को वायु में खुला रखने पर भी पीएच नहीं बदलता। विलेयता गुणनफल, पहले निम्न बातें। समतंत्र विलयन क्या होता है पढ़ लो, ठीक है। ठीक है। देखो जैसे हमने अभी ये लिया एजी मीनिंग सिल्वर, शायद गोल्ड, पता नहीं, भूल गया मैं। एजी क्लोराइड लिया, एजी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो इस पर प्लस का चार्ज हो गया, इस पर माइनस का, यानी इसमें आयनन हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो समझ लो कि आयनन हो रहा है, ठीक है। ये आयन्स हैं। जब अभिक्रिया में सिर्फ वो हो, ऐसे प्लस चार्ज हो, तो वो आयन्स बन जाते हैं। जिन पर प्लस या माइनस के चार्ज हो जाए वो आयन्स बन जाते हैं, ठीक है। द्रव्यानुपाती का नियम लगाने पर ये रहा। विलयन संतृप्त है, अभिक्रिया की संतृप्त निश्चित ताप पर रहती है। गैस को विलयता गुणनफल कहते हैं। गैस पी देख लो यार, निश्चित, देखो सिंपल भारी भाषा है इसकी। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का विलयता गुणनफल उसके समतंत्र विलयन में उपस्थित आयंस की सांद्रता के गुणनफल को कहते हैं। आयंस की सांद्रता, जैसे कि ये आयंस हैं, ठीक है, इनकी जो सांद्रता होगी उसके गुणनफल को ही विलयता गुणनफल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है, बहुत मेन चैप्टर है, चैप्टर 8, ठीक है। वैसे मैं आपकी जानकारी को बता दूं, सबसे मेन चैप्टर 4 है, और चैप्टर 2 है, और चैप्टर 12 और 13 है। 4 चैप्टर ये बहुत मेन है। ये भी बहुत मेन है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आएगा 100%, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस वाले चैप्टर में से, चैप्टर 8 में से, ठीक है। जब स्टार्ट हो जाएगा जब बता दूंगा मैं। बाकी ये जो टॉपिक्स था इसमें ये विलयता गुणनफल ज़रूर पूछेगा, साम्य स्थिरांक ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। बफर विलयन का कोई उदाहरण बताओ, ये भी पूछेंगे। और तो मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको। विद्युत अपघटन क्या होता है वो पूछेंगे, आयनिक साम्य स्थिरांक वगैरह वगैरह, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।